प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की क्लास में राजस्थान चतुर्थ श्रेणी हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के हिंदी व्याकरण और राजस्थान जीके के टॉप 100 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। अगर आप चतुर्थ श्रेणी हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए सिलेक्शन सीरीज रहने वाली है। इसके अंदर हम 50 राजस्थान जीके और 50 हिंदी के टॉप क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं जो आपकी परीक्षा में छपने वाले हैं। ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। क्लास को पूरी देखना है, पूरी क्लास को देखना है और कमेंट करना है कि आपके 100 में से कितने क्वेश्चन सही निकलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, दाल में काला होना मुहावरे का सही अर्थ है। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, दाल में काला होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? दाल में कोयला गिरना, दाल काली होना, प्रतिकूल कार्य करना या गड़बड़ होना। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, दाल में काला होना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? बिल्कुल डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, यानी कि कुछ गड़बड़ होना। ठीक है ना, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वायदे का पक्का के लिए उचित मुहावरा बताओ। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मुहावरे के आपके 8 से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है ना, बिल्कुल बहुत शानदार मुहावरे हैं। ऐसे ही मुहावरे बार बार परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। तो बिल्कुल वादे का पक्का के लिए उचित मुहावरा, बात की बात में, बात का धनी, बात बताना या बात चलना। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वादे का पक्का यानी कि बात का धनी। ठीक है ना, यहाँ पर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन देखो, गर्दन रेतना मुहावरे का सही अर्थ बताओ। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गर्दन रेतना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? ठगना, भागना, हारना या मारना। चलो बताओ, गर्दन रेतना मुहावरे का सही अर्थ। तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी, यहां पर आप सभी का राइट हो जाएगा ठगना। ठीक है ना, ध्यान रख लेना, गर्दन रेतना यानी कि ठगना आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन है, इंद्र का अखाड़ा मुहावरे का सही अर्थ बताओ। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इंद्र का अखाड़ा यानी कि मुश्किल में पड़ना, मौज की जगह होना, दोगुना लाभ होना, बुरी तरह धोखा खाना। इंद्र का अखाड़ा, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों इस मुहावरे का राइट आंसर आपको बताना है। ठीक है ना, ये क्वेश्चन बीएसटीसी परीक्षा में, राजस्थान पुलिस परीक्षा में, पटवारी परीक्षा में, सभी परीक्षाओं में बार बार पूछा गया है। इंद्र का अखाड़ा मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा मौज की जगह होना। ठीक है ना, मौज की जगह होना यानी कि इंद्र का अखाड़ा बिल्कुल आपका राइट होगा। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन, अंगारों पर पैर रखना मुहावरे का सही अर्थ है। अंगारों पर पैर रखना मुहावरे का सही अर्थ बताओ। बहुत कष्ट आना, खुद को संकट में डालना, विचलित होना, अपने मन के अनुसार करना। अंगारों पर पैर रखना, मेरे प्यारे विद्यार्थियों यहां पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? अंगारों पर पैर रखना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? खुद को संकट में डालना यानी कि अपने आप को संकट में डालना। बिल्कुल आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, किस लोकोक्ति का अर्थ है संयोगवश सफलता मिलना? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, संयोगवश सफलता मिलना किस लोकोक्ति का अर्थ है? अजदल गगरी छलकत जाए, अंधे के हाथ में बटेर लगना, चमड़ी जाए पर धमड़ी न जाए, जल में रहकर मगर मस्त बेर। संयोगवश सफलता मिलना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस लोकोक्ति का अर्थ बताइए। संयोगवश सफलता मिलना यानी कि अंधे के हाथ में बटेर लगना। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लास को पूरी देखना है, क्लास में मजा आने वाला है। हिंदी के संपूर्ण कोर्स देखेंगे, उस क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद में राजस्थान जीके के भी टॉप क्वेश्चन देखेंगे जो आपकी परीक्षा में छपने वाले हैं। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन, घर का बेदी लंका ढाए लोकोक्ति का अर्थ बताओ भाई। घर का बेदी लंका ढाए, चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों कमेंट कर दो, कमेंट भी तो करना है, मजा आने वाला है आज की क्लास में। घर का बेदी लंका ढाए यानी कि दोषी की संगति में निर्दोष मारा जाता है, आपसी फूट से सर्वनाश होता है, बेईमान लोग एक दूसरे का पक्ष लेते हैं, मूर्खों में कुछ पढ़ा लिखा व्यक्ति। घर का बेदी लंका ढाए यानी कि मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपसी फूट से सर्वनाश होता है। ठीक है ना, घर का भेद अगर किसी को देंगे, आपसी फूट से सर्वनाश होता है, तो बिल्कुल आपका बी यहाँ पर राइट होगा। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, दाल भात में मुसल चंद लोकोक्ति का अर्थ बताओ। दाल भात में मुसल चंद लोकोक्ति का अर्थ अपने को बहुत समझाना, बेकार दखल देना,
भोजन में कंकड़ होना या भोजन के पीछे मरना, दाल भात में मूसलचंद। तो इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बेकार दखल देना, ठीक है ना, यानी कि दाल भात में मूसलचंद यानी कि बेकार में दखल देना। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन, अधजल गगरी छलकत जाए, लोकोक्ति का अर्थ बताओ भाई। अधजल गगरी छलकत जाए, भूला भरा कहना, अपनी बुराई न दिखना, कम गुणी ज्यादा दिखावा, अंत हो जाना। मेरे प्यारे विद्यार्थियों अधजल गगरी छलकत जाए, लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? यानी कि मेरे प्यारे विद्यार्थियों कम गुणी ज्यादा दिखावा, ठीक है ना। अधजल गगरी छलकत जाए यानी कि कम गुणी ज्यादा दिखावा, बिल्कुल आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन, अंधु में काना राजा, लोकोक्ति का अर्थ बताइए। अंधु में काना राजा, आंख से अंधा व्यक्ति, ज्ञानी व्यक्ति, मूर्ख व्यक्ति, अनपढ़ों में पढ़े लिखे का सम्मान होना। मेरे प्यारे विद्यार्थियों अंधों में काना राजा यानी कि अनपढ़ों में पढ़े लिखे का सम्मान होना, बिल्कुल यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल यहाँ पर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अंधों में काना राजा यानी कि अनपढ़ों में पढ़े लिखे का सम्मान होना। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन, इस हाथ से देना उस हाथ से लेना, लोकोक्ति का अर्थ बताइए। इस हाथ से देना और उस हाथ से लेना, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? तुरंत फल पा जाना, तुरंत चले जाना, तुरंत पहुंच जाना, जल्दी जल्दी बोलना। मेरे प्यारे विद्यार्थियों इस हाथ से लेना उस हाथ से लेना, तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों यहां पर आप सभी का राइट हो जाएगा ए, तुरंत फल पा जाना, ठीक है ना। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, घास काटना मुहावरे का सही अर्थ है। घास काटना, कुछ भी असर न होना, कठिनता पूर्वक कार्य करना, गैर जिम्मेदार होना, गुणवत्ता का ध्यान रखे बिना जैसे तैसे काम निपटाना। मेरे प्यारे विद्यार्थियों घास काटना का मुहावरे का अर्थ होगा कि गुणवत्ता का ध्यान रखे बिना जैसे तैसे काम निपटाना, ठीक है ना। यानी कि हम तो घास काट रहे हैं, सभी को समेट रहे हैं, यानी कि गुणवत्ता का ध्यान रखे बिना जैसे तैसे काम निपटाना, बिल्कुल आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेल का बेल गया, 9 हाथ का पहिया भी गया। मेरे प्यारे विद्यार्थियों बताइए लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? बेल का तो बेल गया, 9 हाथ का पग्गा भी गया, लोकोक्ति का अर्थ बताइए। जैसी करनी वैसी भरनी, जबरदस्ती आगे बढ़ना, बहुत बड़ा घाटा होना, मुखी गुण की कद्र करना नहीं जानती। मेरे प्यारे विद्यार्थियों बेल का तो बेल गया यानी कि जैसे कहा जाता है ना कि भैंस की तो भैंस गई, भैंस के साथ रस्सी भी गई, ठीक है ना। उसी प्रकार है कि बेल का तो बेल गया और 9 हाथ का पगा भी गया, तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों बहुत बड़ा घाटा होना, बिल्कुल यहाँ पर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से, कलई खुलना मुहावरे का भावार्थ बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। कलई खुलना मुहावरे का भावार्थ क्या होगा? बर्तन की कलाई उतर जाना, वास्तविकता सामने आ जाना, कपड़े की सिलाई खुल जाना या समस्या का समाधान मिल जाना। साथियों कलई खुल जाना, ठीक है ना, कलई खुल जाने का अर्थ होगा, मुहावरे का भावार्थ होगा वास्तविकता सामने आ जाना, बिल्कुल आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, मांग अधिक आपूर्ति कम, हास्य के लिए उपयुक्त लोकोक्ति। मांग अधिक आपूर्ति कम, एक अनार 100 बीमार, ऊंट के मुंह में जीरा, एक पंथ 2 काज, ऊंची दुकान फीके पकवान। मेरे प्यारे विद्यार्थियों मांग अधिक है आपूर्ति कम है, ऊंट बड़ा है मुंह में जीरा है, तो बिल्कुल आपका ऊंट के मुंह में जीरा बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ बताइए। अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? प्रतिभावन होना, बुद्धिमान होना, बुद्धि भ्रष्ट होना या मूर्ख होना। एक ही अक्ल पर पत्थर पड़ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों बुद्धि भ्रष्ट होना आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन है, कवि का स्त्रीलिंग रूप होगा। साथियों कवि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग 2 होते हैं, ठीक है ना। तो कवि का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? कवित्री, लेखिका, कवित्री या कवयित्री। तो बिल्कुल आप सभी का यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा? कवयित्री, ठीक है ना, बिल्कुल डी आपका करेक्ट होगा। बहुत शानदार क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजा ने दान दिया वाक्य में स्त्रीलिंग रूप होगा। साथियों यहाँ पर राजा ने दान दिया, ठीक है ना, यहाँ पर स्त्रीलिंग में आपको परिवर्तन करना है। बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आपके हिंदी के पूछे जाएंगे, ठीक है ना। तो राजा ने दान दिया स्त्रीलिंग में करना है, रानी ने दान दिया, तो बिल्कुल आप सभी का यहाँ पर बी आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन,
चलिए अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वीर का स्त्रीलिंग है, बताइए। बहुत शानदार क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन पहले भी बीएसटीसी परीक्षा के अंदर पूछा गया था और हाईकोर्ट एलडीसी के अंदर भी पूछा गया था। वीर का स्त्रीलिंग क्या होगा? वीरांगना, वीरगति, वीरांगना या वीरावती? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वीर का स्त्रीलिंग में अगर परिवर्तन करेंगे तो वीरांगना आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सी आपका करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन है, राज्य का आर्द्र जिला है, चलो बताओ। बहुत शानदार क्वेश्चन है भाई। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान राज्य का आर्द्र जिला कौन सा है? जैसलमेर, जयपुर, सिरोही या झालावाड़? चलो कमेंट करो। राज्य का आर्द्र जिला कौन सा होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? झालावाड़, ठीक है ना। बिल्कुल आप सभी का डी राइट आंसर हो जाएगा। अगर स्थान पूछा जाए, यहाँ पर जिला नहीं पूछा, स्थान पूछा जाए तो माउंट आबू आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, बीसलपुर बांध किस नदी पर निर्मित है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत इंपॉर्टेंट स्टार वाला क्वेश्चन है भाई। बीसलपुर बांध कौन सी नदी पर बना हुआ है? काली सिंध, जाखम, सोम या बनास? चलो भाई फटाफट से जल्दी से कमेंट करो। बीसलपुर बांध बना हुआ है मेरे प्यारे विद्यार्थियों बनास नदी पर, ठीक है ना, टोंक जिले में। तो बिल्कुल यहां पर भी आपका डी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई कब हुई मेरे प्यारे विद्यार्थियों? महाराणा प्रताप की मृत्यु कहां पर हुई थी भाई? चावंड में, कुंभलपुर में, उदयपुर में या गोगुंदा में? चलो बताओ। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों स्टार वाले क्वेश्चन है। महाराणा प्रताप की मृत्यु कहां पर हुई थी? चावंड में। बिल्कुल आप सभी को ध्यान में रखना है, अंतिम चरण चल रहा है, एग्जाम हमारे नजदीक है। कहां पर हुई थी? चावंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कानड़ देव प्रबंध की रचना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कानड़ देव प्रबंध की रचना कौन सी है? पद्मनाभ, मोणोत, नैणसी, हम्मीर या कुंभा? चलो भाई जल्दी से जल्दी कमेंट करो। कानड़ देव प्रबंध की रचना कौन सी है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? पद्मनाभ। बिल्कुल आपका यहाँ पर पद्मनाभ कानड़ देव प्रबंध की रचना है। बिल्कुल आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नगर का प्राचीन नाम आई छतरपुर था? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौन से नगर का प्राचीन नाम आई छतरपुर था? नागौर, मंडोर, मारवाड़ या मेवाड़? चलो भाई जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो। किस नगर का प्राचीन नाम आई छतरपुर था? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों स्टार वाला क्वेश्चन है, तो बिल्कुल ध्यान रख लेना। नागौर, नागौर का प्राचीन नाम क्या था? आई छतरपुर के नाम से जाना जाता था। चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का शिमला कहा जाता है? राजस्थान का शिमला किसे कहते हैं भाई? अजमेर को, जयपुर को, आबू को या जैसलमेर को? चलो फटाफट से जल्दी से कमेंट कर दो। राजस्थान का शिमला किसे कहेंगे? आबू। बिल्कुल आपका राइट होगा, माउंट आबू को राजस्थान का शिमला कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में कपिल मुनि का स्थल समझा जाता है। साथियों कपिल मुनि का मेला कहां पर लगता है? कपिल मुनि का मंदिर कहां पर है? कपिल मुनि का स्थल समझा जाता है कहां पर? कोलायत आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। कपिल मुनि का मेला भी यहां पर लगता है, इनका मुख्य स्थान भी यहां पर ही है। तो कपिल मुनि का स्थल कहां समझा जाता है? कोलायत आपका राइट होगा। बनी ठनी चित्रशैली जिसे भारतीय मोनालिसा भी कहते हैं किस चित्रशैली में है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बनी ठनी चित्र है जिसे भारतीय मोनालिसा भी कहते हैं किस क्षेत्रशैली में है? बूंदी, किशनगढ़, देवगढ़ या जैसलमेर? चलो जल्दी से जल्दी कमेंट करो। बनी ठनी चित्र जिसे भारतीय मोनालिसा कहती है किस चित्रशैली में है? किशनगढ़ चित्रशैली में। बिल्कुल आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गिद्दड़ नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र में किया जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गिद्दड़ नृत्य जो राजस्थान के किस क्षेत्र में किया जाता है और किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? चलो भाई जल्दी से कमेंट करो। मारवाड़, मेवाड़, कोटा, बूंदी या शेखावाटी? गिद्दड़ नृत्य मेरे प्यारे विद्यार्थियों किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? शेखावाटी क्षेत्र का। बिल्कुल आप सभी का यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, सालम सिंह की हवेली, नथमल की हवेली तथा पटुओं की हवेली कहाँ पर है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 3 हवेलियां हैं, एक हवेली जरूर आपकी परीक्षा में आएगी। सालम की हवेली, नथमल की हवेली और पटुओं की हवेली, ये कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? तो ध्यान में रखना है, ये तीनों हवेलियां जैसलमेर में है भाई। कहाँ पर है? जैसलमेर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कौन सी झील के पास है और कहां पर है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर है वो है पुष्कर में, पुष्कर झील के पास। पुष्कर अजमेर में आती है, ठीक है ना। तो बिल्कुल आप सभी का ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
राजस्थान का सिंह द्वार किसे कहा जाता है? कमेंट करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान का सिंह द्वार किसे कहते हैं भाई? जोधपुर को, जयपुर को, जैसलमेर को या अलवर को? चलो फटाफट से जल्दी से कमेंट करो, राजस्थान का सिंह द्वार किसे कहेंगे? अलवर, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अलवर को मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान का सिंह द्वार कहा जाता है, बिल्कुल आपका डी यहाँ पर करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, गोगामेड़ी प्रसिद्ध पशु मेला कहां पर बढ़ता है? तो साथियों गोगामेड़ी प्रसिद्ध पशु मेले की बात करें तो ये हनुमानगढ़ में आयोजित होता है। कहां पर होता है? हनुमानगढ़ आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वंश भास्कर की रचना किसने की थी? मेरे प्यारे विद्यार्थियों वंश भास्कर की रचना किसने की थी भाई? माधवदास सारण ने, महाकवि बिहारी ने, सूर्यमल मिश्रण ने या नाकोड़ा में? वंश भास्कर की रचना सूर्यमल मिश्रण आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, काट का रेन बसेरा महल राजस्थान के किस जिले में स्थित है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से जल्दी कमेंट करो। काट का रेन बसेरा महल राजस्थान के कौन से जिले में है भाई? झालावाड़ में, उदयपुर में, जोधपुर में या बीकानेर में? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, काट का रेन बसेरा महल कहां पर है? झालावाड़ में, बिल्कुल सही है, बहुत शानदार आंसर दिया है, झालावाड़ आपका राइट होगा, वहां पर काट का रेन बसेरा महल अवस्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, किस लोक नृत्य में वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता? मेरे प्यारे विद्यार्थियों कौन सा लोक नृत्य है जिसमें वाद्य यंत्र का ही प्रयोग नहीं किया जाता? तो बिल्कुल आप सभी का यहाँ पर वालर लोक नृत्य आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भर्तृ बाबा का मेला राजस्थान के किस जिले में बढ़ता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों कौन कौन राइट आंसर दे पाता है? भर्तृ बाबा का मेला कहां पर लगता है राजस्थान में? अलवर में, जालोर में, बीकानेर में, जैसलमेर में? कहां पर लगता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? अलवर, बहुत शानदार आंसर है भाई, अलवर में ही भर्तृ बाबा का मेला आयोजित होता है, बिल्कुल ये आपका राइट होगा। चलो अगला क्वेश्चन, विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला राजस्थान में कहां पर बढ़ता है? साथियों विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला आयोजित होता है राजस्थान में, कहां पर होता है? वो होता है खेजड़ली गांव में। किसकी याद में? अमृता देवी की याद में। अमृता देवी पेड़ पौधों की रक्षा के लिए अपने जीवन की आहुति दे दी, वो शहीद हो गई थी, तो बिल्कुल आपका बी यहाँ पर राइट होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, जयपुर में प्रसिद्ध जवाहर कला केंद्र का वास्तुकार कौन है? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों जयपुर में स्थित जवाहर कला केंद्र का वास्तुकार कौन है? चार्ल्स कोरिया, बिल्कुल आपका यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। जयपुर में प्रसिद्ध जवाहर कला केंद्र का वास्तुकार चार्ल्स कोरिया है, डी आपका करेक्ट होगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्लास में आगे की ओर बढ़ते हैं। मरुस्थल का प्रवेश द्वार, यहाँ पर आपसे मरुस्थल का प्रवेश द्वार पूछा जा रहा है, ठीक है ना। किसको कहेंगे? जोधपुर को, बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों जोधपुर मरुस्थल का प्रवेश द्वार कहा जाता है। जम्बोजी द्वारा परिवर्तित विश्नोई समाज के अनुयायियों को कितने नियमों का पालन करना जरूरी है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों जम्बोजी द्वारा परिवर्तित विश्नोई समाज के अनुयायियों को कितने नियमों का पालन करना जरूरी है? 29 नियमों का, ठीक है ना, बिल्कुल आपका यहाँ पर ए राइट आंसर होगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन है, आदिवासियों का कुंभ किस मेले को कहते हैं भाई? आदिवासियों का कुंभ किस मेले को कहा जाता है? तो ध्यान में रखना, बेणेसर का मेला आयोजित होता है डूंगरपुर नवा टापरा गांव में, ठीक है ना। इस मेले को आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है, तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन है, हाथी उत्सव का आयोजन कहां पर किया जाता है? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों हाथी उत्सव राजस्थान में जयपुर में मनाया जाता है भाई। कहां पर मनाया जाता है? जयपुर, यहाँ पर आपका राइट होगा। जयपुर में हाथी उत्सव मनाया जाता है, इसका आयोजन कौन करती है? राज्य सरकार करती है, तो बिल्कुल आपका यहां पर भी सी करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान राज्य अभिलेखागार का मुख्यालय कहां पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? राजस्थान राज्य अभिलेखागार की बात करें तो ये अभिलेखागार अपने बूंदी में है, बीकानेर में। कहां पर है? राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर में अवस्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का अबुल फजल किसे कहा जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान का अबुल फजल किसे कहेंगे? तो ध्यान में रखना, मुनोत नैणसी को राजस्थान का अबुल फजल कहा जाता है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, सुनहरी कोठी कहां पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? सुनहरी कोठी टोंक में है, भीलवाड़ा में है, पाली में है या नागौर में है?
आपको कमेंट करना है। सुनहरी कोठी राजस्थान में है, कौन से जिले में? टोंक जिले में, ठीक है ना। आपका यहाँ पर ए राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध लोक देवी लंगूरिया किस लोक देवी से संबंधित है? साथियों प्रसिद्ध लोकगीत लंगूरिया ये कौन सी लोक देवी से संबंधित है भाई? केला देवी। केला देवी माता के प्रांगण में लंगूरिया गीत गाए जाते हैं। तो बिल्कुल आप सभी का बी यहाँ पर भी राइट हो जाएगा। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का रुणीचा मेला संपूर्ण समाज के लिए किस प्रकार का योगदान देता है? साथियों रुणीचा मेला जो लोक देवता रामदेव जी का मेला आयोजित होता है, ठीक है ना। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों रुणीचा का मेला ये किस प्रकार का योगदान देता है संपूर्ण समाज के लिए? ये सांप्रदायिक सद्भाव द्वारा, सांप्रदायिक सद्भाव का ये योगदान देता है। तो बिल्कुल लोक देवता रामदेव जी ऐसे लोक देवता हैं जिनको दो धर्मों के अनुयायी मानते हैं, हिंदू मुस्लिम दोनों धर्म के लोग पूजा अर्चना करते हैं। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की ओर देखो, भारत की मोनालिसा किसे कहते हैं भाई? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों बनी ठनी पेंटिंग को भारत की मोनालिसा कहते हैं, ठीक है ना। सी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन, विश्व की पहियों पर रखी सबसे बड़ी तोप जयबान किस किले में रखी हुई है? साथियों विश्व की पहियों पर रखी सबसे बड़ी तोप जयबान तोप कौन से किले पर रखी हुई है? जयगढ़ दुर्ग में। ये कहाँ पर है? ये जयपुर में है, ठीक है ना। तो बिल्कुल आपका यहाँ पर सी राइट आंसर होगा। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों आज की क्लास में हमने हिंदी और राजस्थान जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे हैं भाई। ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। अगली क्लास देखने के लिए क्लास को इतनी शेयर कर दो, इतनी शेयर कर दो कि हर ग्रुप में अपनी क्लास चाहिए, और सभी साथी लाइक शेयर सब्सक्राइबर जरूर करें। मिलते हैं अगली नेक्स्ट क्लास में।